नमस्कार एवं धन्य निरंकार जी। इससे पहले वीडियो में हमने चिंतन जो कि परम पूज्य निर्मल जोशी जी ने लिखे हुए लेखों का संग्रह है उसे हम श्रवण कर रहे थे और इसी लड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सुनेंगे उन्होंने लिखे हुए 2 लेख, कोरा ज्ञान क्या संवारेगा और हम ब्रह्मज्ञानी हैं। तो आइए सद्गुरु का शुक्राना अदा करते हैं और इस आशीर्वादों का आनंद लेते हैं। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। कोरा ज्ञान क्या संवारेगा। ज्ञान का अर्थ है जानकारी, इसलिए ज्ञान के साथ जब कोई संज्ञा लगाई जाती है तभी उसका पूरा अर्थ निकलता है। जैसे विज्ञान का ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान इत्यादि। इसी प्रकार ब्रह्म अर्थात ईश्वर के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। इस ब्रह्म ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है, बल्कि मानव जीवन का ध्येय कहा जाता है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या केवल जानकारी अथवा कोरा ज्ञान हमारा कुछ संवार सकता है। यदि अपने आप को धोखे में ना रखना हो तो मानना पड़ेगा कि नहीं। दवाई खानी पड़ती है, परिवार में मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, धर्म की मान्यताओं को अपनाना पड़ता है, वरना उनका कोरा ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ नहीं तो लाभप्रद भी नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म का मात्र ज्ञान ही हमारे जीवन को संवार सकेगा, ये सोचना हमारी भूल हो सकती है, वास्तविकता नहीं। अतः सोचना होगा कि ब्रह्म ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाया जाए। आखिर इस क्षेत्र में कौन से कर्म आते हैं जिनसे ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार दूसरे हर ज्ञान का हमारे जीवन के किसी न किसी अंग से संबंध है, जैसे विज्ञान का प्रकृति से, सामाजिक ज्ञान का समाज से, स्वास्थ्य ज्ञान का शरीर से, आदि आदि। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का संबंध हमारी आत्मा के साथ है। आत्मा क्योंकि सूक्ष्म है, परमात्मा भी निराकार है, इसलिए इनका परस्पर व्यवहार निश्चित करना हमें कठिन प्रतीत होता है और इसलिए अधिकतर हम सब भूल के शिकार हो जाते हैं कि ब्रह्मज्ञान की कोई व्यवहारिक रूपरेखा ही नहीं है जिसका पालन किया जाए। हम सोच बैठते हैं कि ब्रह्मज्ञान आत्मा और परमात्मा के संबंध को जोड़ना मात्र है। यह एक सूक्ष्म संबंध है जिसका व्यवहारिक जीवन से विशेष संबंध नहीं। ध्यान से सोचे तो पाएंगे कि वास्तव में संसार में सभी अनुभूतियां सूक्ष्म हैं। जड़ सृष्टि के साथ जुड़कर हमें उनका आभास होता है। बीमारी, सुख दुख, यहाँ तक कि जीवन मरण भी सूक्ष्म है। उनका आभास जड़ शरीर द्वारा होता है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का संबंध भी प्रकृति से मिलकर उजागर होता है। गुणातीत निराकार प्रभु का हम साकार सद्गुरु के रूप में दर्शन कर सकते हैं, जबकि आत्मा मनुष्य रूप में प्रकट दिखाई देती है। अतः जब हम सगुण सद्गुरु के आदेशों उपदेशों के अनुसार जीवन जीते हैं, अपने अंदर दैवी गुणों को लाने का सतत प्रयास करते हैं, तब वास्तव में हम ब्रह्मज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान कर रहे होते हैं। इससे हमारे जीवन में सुधार और निखार आता है। यही कर्म है जिसे ब्रह्मज्ञानी का जीवन कहा जाता है। नम्रता, सहनशीलता, सबका भला चाहना, किसी से घृणा न करना, अहंकार से बचना, सादगी से रहना, अर्थात सांसारिक गुणों का पालन करना, ईश्वरीय इच्छा को सर्वोपरि मानकर जन जन के कल्याण में रत रहना, सर्वत्र ब्रह्म को देखते हुए सभी के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करना आदि देवी गुणों का सद्गुरु उपदेश देता है और उन्हें जीवन में ढालना ही ब्रह्मज्ञान का व्यवहारिक रूप है। इनको जीवन में अपनाए बिना कोरा शाब्दिक ज्ञान हमारा कुछ न संवार सकेगा। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आगे हम ब्रह्मज्ञानी हैं इस विषय पर परम पूज्य निर्मल जोशी जी लिखते हैं, जिज्ञासा
वास्तव में ज्ञान का साधन है। जब तक किसी के मन में जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसको ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि बिना मूल्य या बिना आवश्यकता के किसी वस्तु की प्राप्ति व्यर्थ सी दिखाई देती है। हम उसे अमूल्य नहीं बल्कि निर्मूल्य समझते हैं। इसलिए महात्मा उपदेश द्वारा मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं ताकि वो ज्ञान जैसी अमूल्य वस्तु का ठीक मूल्यांकन कर सके। वैसे भी हमारी जो ज़रूरत हो, यदि वो कुछ प्रयत्न के साथ प्राप्त हो तो वो बहुमूल्य कहलाती है और वो वस्तु अपनी भी लगती है। जिज्ञासु जब ज्ञान प्राप्त करता है तो वो उसे अपना लगता है, किसी का थोपा हुआ नहीं लगता। तब उसका विश्वास और मान्यता अड़ी होती है। उसका प्रचार भी जोर से कर सकते हैं, परंतु यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि अपने संशय रहित विश्वास और मान्यता का हम खुलकर जिक्र करें तो ठीक ही है, परंतु यदि दूसरे के विचार और विश्वास को पाखंड और झूठ कहे तो ये अहंकार की बात मानी जाएगी। हमें अपने मन में सोचना चाहिए, जिस संशय रहित ज्ञान के विश्वास का हम प्रचार करते हैं, क्या उसके अनुसार हमारा आचरण भी है? यदि नहीं, तो इसका मतलब है कि हम उन विश्वासों और विचारों को पूरा करने में समर्थ नहीं, अथवा वे मान्यताएं ऐसी है जिन्हें आचरण में लाने की हम प्रयास नहीं करते। वो विश्वास ही ऐसे है जो आचरण करने के योग्य ही नहीं। फिर क्या हमें उनका प्रचार करने का अधिकार है? कहीं वो केवल इसलिए प्रचारित तो नहीं किए जा रहे कि इससे हमारे अहम की तुष्टि होती है या हमें संसार में यश और मान प्राप्त हो जाता है? इस प्रकार आचार और व्यवहार रहित ज्ञान दूसरों के विश्वासों और मान्यताओं को पाखंड कहने का अधिकार कैसे रख सकता है? शायद यही कारण है कि आज गुरुदेव सबसे अधिक बल आचरण और व्यवहार पर दे रहे हैं। बार बार हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम कहीं ब्रह्मज्ञानी होने के अहम में भक्त बनने की बजाय घमंडी न सिद्ध हो। हम जानते हैं कि यदि कोई अपने आप को सुनार कहे तो उसे जेवर बनाने आने चाहिए। कोई बढ़ई हो तो उसे लकड़ी का काम आना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर है तो उसे औषधि का ज्ञान हो और वो रोगी का इलाज करे, वरना ऐसे ही कोई सुनार, बढ़ई या डॉक्टर सिद्ध नहीं हो सकता, भले ही उसे दूसरे कुछ लोग इन नामों से मशहूर कर दें। इसी प्रकार जिसके पास नम्रता, सेवा और प्राणी मात्र से प्यार जैसे गुण होंगे, सदा ईश्वरीय इच्छा को सर्वोपरि मानने का स्वभाव होगा, सत्य, अहिंसा और समन्वय की भावना होगी, मर्यादाशील गृहस्थी, चरित्रवान नागरिक और निस्वार्थ कर्मयोगी होगा, उसे निर्विवाद हर कोई ज्ञानी अर्थात संत मानेगा। इन गुणों स्वभावों के साथ जिसे ब्रह्म की जानकारी होगी, सद्गुरु को पूरी तरह समर्पित होगा, उसे ब्रह्मज्ञानी मानने पर किसी को कोई राई भर संशय ना होगा। इसके विपरीत इन गुणों के बिना लाखों लोगों की प्रशंसा, सत्कार और प्रचार किसी के विषय में कुछ समय के लिए भ्रम तो पैदा अवश्य कर सकता है, परंतु उसे संत, ज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता। हमें अपने आचरण और व्यवहार को परखना होगा ताकि हम गुरु भक्त अर्थात ब्रह्मज्ञानी कहलाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्य निरंकारी प्रकाशन के विविध पुस्तकों को सुनने के लिए अमृतवाणी चैनल को आज ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यार से कहना धन निरंकार जी।